साकिब अली साहब, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपकी एक मुहिम जो चल रही है अपने संस्था के माध्यम से, जो एक मुहिम चला रहे हैं नोटा बटन दबाने की, तो इस पे थोड़ा सा जनता को तफसील से बताइए। देखिए, इसका जो नोटा बटन दबाने की हम आम पब्लिक से अपील नहीं कर रहे हैं कि नोटा बटन को दबाएं वो, और हम अपने मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को जो आज मौजूदा भारत के हालात, भारत में जो मुसलमानों के हालात बने हुए हैं, जो मुसलमानों को भय का, डर का माहौल दिया जा रहा है, और जो माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटी की जांच कमेटी ने 18 साल पहले 2005 और 2006 में मुसलमानों की बदहाली की दास्तान अपनी अपनी रिपोर्टों में बयां कर दी है, उसको देखते हुए और मैं जो है अपने मुस्लिम समाज से अपील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को या इंडिया गठबंधन से उनको ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, और उनको अपनी नाराजगी जताना चाहिए कि आज मुसलमानों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज मुसलमानों को भारत के अंदर भय का माहौल दिया जा रहा है। आज मुसलमानों की टोपी को, दाढ़ी को और नकाब को देख करके भारत में टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसके ऊपर वो नाराजगी जताए और नाराजगी के बटन, नोटा बटन को दबाएं और उसको इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, और लोगों को और बाकी सभी राजनीतिक दलों को मैसेज दें कि मुसलमान नाराज है। ये नाराजगी आपकी कितने जिलों में चल रही है? ये नाराजगी तो अभी हमारी लखनऊ में ही चल रही है, और जैसे जैसे लोग हमारी बात को समझते जाएंगे वैसे वैसे इसको बढ़ाया जाएगा। आखिर नोटा बटन दबाकर आपका व्यक्तिगत या आपके समाज का व्यक्तिगत इससे कोई लाभ मिलने वाला तो है नहीं हमारे ख्याल से, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि जो लोग हमारे वोट से, हमारे सपोर्ट से लोकसभा राज्यसभा मेंबर बनते, विधायक सांसद बनते, मंत्री मुख्यमंत्री बनते, सत्ता पे काबिज होते हैं, वो लोग अगर मेरे लिए कुछ करने को तैयार नहीं है तो फिर मेरे वोट से, मेरे सपोर्ट से फिर वो भी आगे, उनको भी ना बढ़ाया जाए। हम तो एक उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों के वोट से, मुसलमानों के सपोर्ट से आपको वहां तक पहुंचना है तो फिर मुसलमानों की भी बात करनी होगी, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी देनी होगी, मुसलमानों को भी इंसाफ दिलाना होगा। बिल्कुल, मैं जनता के बीच ये बताता हूँ, और जब मैं ड्यूटी समझता हूँ कि मैं अपने मुस्लिम समाज को ये बताऊं कि 2012 के विधानसभा चुनाव के जो समाजवादी के मैनिफेस्टो में था, घोषणा पत्र में था कि माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए हम मुसलमानों को 18.5% का आरक्षण देंगे, और 5 साल बिना किसी गठबंधन के समाजवादियों ने हुकूमत की है, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपने 5 साल का पूरा कार्य पूरा किए उन्होंने, लेकिन क्या 18.5% तो छोड़ दिया, उन्होंने 0.50 का भी मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। तो ये इस तरह से मुसलमानों को ये सारे के सारे राजनीतिक दल छल और कपट कर रहे हैं और इनको जो है धोखा दे रहे हैं। तो साकिब अली भाई, ये अभी जिससे कुछ देखने को मिल रहा है आपके खासकर लखनऊ में कि लोग अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका रुझान है वोट करने का, और यहाँ के कई बड़े नेता हैं जैसे सभासद भी उसमें शामिल, इन लोगों ने कुछ प्रोग्राम भी किए हैं और भारी संख्या में अल्पसंख्यक समाज को जुटाने का काम किया है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उसके ऊपर हम कोई बयान या कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो हर यहाँ भारत है और यहाँ हर आदमी को अपनी अपनी आजादी है, लोकतंत्र है यहाँ भारत के अंदर, और हर आदमी को अपनी अपनी आजादी है, वो जिस पार्टी में जाना चाहे, जिस पार्टी को वोट करना चाहे करे। तो अभी आप अपने समाज को, मुस्लिम समाज को क्या संदेश देंगे कि 20 तारीख को लखनऊ में चुनाव है, किसको वोट सकते हैं? हम अपने मुस्लिम समाज को 20 तारीख का जो लखनऊ में वोट होने वाला है, अपने मुस्लिम समाज को एक ही पैगाम देंगे, एक ही उसे अपील करेंगे कि अपने अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी नहीं हटाई गई अब तक, ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी को तय नहीं किया गया अब तक, माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटी की सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया, मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को और नकाब को देख करके पूरे भारत में टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए कानून ला रही है। वो किस तरह से पास हो रहे हैं, किस और कैसे पास करा रही है वो, इन सभी मुद्दों पर मुसलमान अपनी नाराजगी जताए और नाराजगी के बटन, ईवीएम मशीन के आखिरी बटन को जोर शोर से दबाए, और उन सभी राजनीतिक दलों को अपने वोटों की ताकत का एहसास कराए, और उन सभी राजनीतिक दलों को ये महसूस कराए कि मुसलमानों के वोट के बिना तुम्हारी हैसियत क्या है, वो भी उनको ये महसूस कराए। एक हमारा लास्ट सवाल आपसे है, क्या आपके नोटा बटन दबाने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा या नहीं?
ठीक है, कुछ लोगों की ये सोच हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज को बताना चाहते हैं, जिनके मन में ये सवाल है कि अभी 5 साल 5.5 साल पहले मध्य प्रदेश में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और कांग्रेस पार्टी के विधायक जीते थे और हुकूमत भी, सरकार भी उनकी बनी थी। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट करके कहां चले गए, भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे का पूरा राजकाज संभाला और 4 साल पूरी हुकूमत की। ठीक उसी तरह आप कर्नाटक में देखेंगे, जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मुस्लिम समाज ने वोट किया था और उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वहां भी जेडीएस के विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि मुसलमानों वोट किनको दिया और हुकूमत कौन लोग कर रहे हैं, हुकूमत बनने के बाद भी हुकूमत कौन लोग कर रहे हैं। अभी हाल में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी, एनसीपी पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को वोट किया था। अभी आप देख रहे हैं कि एनसीपी के विधायक कहां चले गए और किसके साथ सरकार बनाए हुए हैं, और शिवसेना के विधायक कहां चले गए, इसके। तो फिर नोटा से हमको, अगर हम नोटा के बदले किसी भी पार्टी को मुसलमान वोट देगा, उस कैंडिडेट की गारंटी क्या होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा।